नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। टॉप 20 रिपोर्टर में इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू के रियासी में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरक्षकों ने 6 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में एक 9 साल की नाबालिग लड़की भी शामिल है। घटना 20 अप्रैल की है। एक बकरवाल परिवार के कुछ लोग गायों को लेकर जा रहे थे। उसी दौरान लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में मामला बढ़ गया और हंगामा शुरू हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस के पहुंचने पर पुलिस के सामने ही हंगामा शुरू हो गया। नारेबाजी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है। हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से गोरक्षकों ने यहां गुंडागर्दी की। जम्मू के रायसी में गोरक्षा के नाम पर एक गुंडागर्दी हुई है। 9 साल की नाबालिग लड़की भी बुरी तरह से घायल हुई है। घटना 20 अप्रैल की है। एक बकरवाल परिवार के कुछ लोग गायों को लेकर जा रहे थे। उसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। रमन सैनी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। रमन, फिर से गोरक्षकों ने गुंडागर्दी की है, क्या है ये पूरा मामला और इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? जी तो देखिए, मामला जो है वो 20 अप्रैल की शाम का है, जब एक बकरवाल परिवार जो है, जिसमें 6 लोग थे और एक 9 साल की मासूम बच्ची भी उनके साथ थी, वो कुछ गायों को लेकर जो है वो वहां से रियासी के जो जीरो चौराहा पड़ता है वहां से गुजर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उनसे पूछताछ की कि ये गाय आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। बातों ही बातों में उनकी कहासुनी शुरू हो गई और इसी बीच जो है ये खबर जो है आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते गोरक्षक की टीम और बहुत सारी भीड़ जो है वो वहां पर जमा हो गई और इस बीच में कुछ लोग जो है उस बकरवाल परिवार के जो पक्ष में जो लोग खड़े हो गए, कुछ देश विरोधी नारे भी वहां लगाए गए। इस तरह की खबरें जो जानकारी मिल रही है और इसी बाद पूरा मामला जो है वो बिगड़ गया और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी खबर जो है वो गोरक्षा के साथ जुड़कर मामले को, क्योंकि देखा जा रहा है, इसलिए संवेदनशीलता इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब पुलिस ने कहा है कि अब उन्होंने पहचान कर ली है सभी लोगों की जो इस घटना में शामिल थे और अब जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन सैनी। तो रियासी की ये घटना है, 20 अप्रैल की ये घटना है। यूपी के डीजीपी का पदभार संभालते ही एक्शन में आए सुलखान सिंह, कहा निष्पक्ष रहेगी पुलिस, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सत्ता पार्टी का हो, किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। कोई भी गुंडागर्दी या कोई क्राइम करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बाकी लोगों के खिलाफ होती है। गोरक्षा के नाम पर या पब्लिक प्लेसेस पे छेड़खानी के नाम पर या किसी और इस तरह के किसी आधार पर किसी भी नागरिक को अधिकार नहीं है कि वो खुद कोई हस्तक्षेप करे। और अगर कोई इस तरह कार्रवाई करता है, विजिलेंटिज्म करता है खुद जाकर के, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को पकड़ के क्वेश्चन करना या उसका इंट्रोगेशन करना इसका पार्ट नहीं है। इनमें वॉच करना है। अगर किसी का आपत्तिजनक व्यवहार दिखाई पड़ता है तभी उसमें कार्रवाई करनी है। बांदा के रहने वाले सुलखान सिंह 1980 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जिनका कार्यकाल सितंबर तक है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। बड़ी खबर, डीजीपी यूपी में कानून व्यवस्था सही करने का दावा कर रहे हों, लेकिन बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप से सनसनी फैल गई है। स्कूल जा रही 9वीं की छात्रा को किडनैप करके 4 दबंगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। वारदात शुक्रवार की सुबह की है। 14 साल की छात्रा स्कूल जा रही थी कि उसी दौरान पड़ोस के एक युवक चिंकू ने उसे कार में अगवा कर लिया। फिर उसे एक साथी के घर ले जाकर 3 और युवकों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा की बुरी तरह से पिटाई भी की है और फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है।